हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मेडिटेशंस कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज। सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। जो कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में नेगेटिव, उसे आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए। आप जब अपने आप से प्यार करोगे ना गाइज़, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होने वाली है, राइट। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और अच्छे अच्छे कर्म भी कर रहे हो। अगर कोई चैनल पर नया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आज जो रीडिंग का टॉपिक है, टॉपिक मतलब कल मैंने ऐसे ही कमेंट पढ़ा था किसी का कल की रीडिंग में, कि किसी ने लिखा था कि मैम, थर्ड पार्टी को सबसे ज़्यादा डर किस बात का है, इस पर आप रीडिंग बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही टॉपिक लेते हैं। अगर कोई एक सोच रहा है तो हो सकता है बहुत सारे व्यूवर्स यही सोच रहे हैं, अगर नहीं भी सोच रहे हो तो भी तो देखिए गाइज, यहाँ पर आपके लिए तो बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइज, बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी को किस बात का डर है पता है? सबसे ज़्यादा डर, उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि कहीं आपके पार्टनर उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस ना कर दे, कहीं वो आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन ना कर दे, कहीं वो आपसे लव मैरिज ना कर दे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है आपके पार्टनर, तो थर्ड पार्टी को हमेशा ये डर सताता है कि कहीं वो उसे छोड़कर आपकी तरफ ना आगे बढ़ जाए तो ये जो डर है ना थर्ड पार्टी का, ये सबसे ज़्यादा भयानक डर है गाइज़। मतलब ये जो तंत्र मंत्र करती है ना, वो भी डर उसे कम सताता है, बिकॉज़ उसे ये लगता है कि शायद वो एक सीक्रेट है, वो एक राज है, वो राज ही बनकर रहेगा, बिकॉज़ वो लोगों को पता नहीं है। लेकिन उसे क्या पता कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा लकी हैं, जिन्हें यूनिवर्स एंजल्स रीडिंग के माध्यम से थर्ड पार्टीज़ की पोल खोल कर देते हैं, राइट तो आप सब लोग एक ब्लेस्ड सोल्स हो गाइज़। आप बहुत ज़्यादा लकी हो कि एंजल्स यूनिवर्स आपको सपोर्ट करते हैं और थर्ड पार्टी की सब पोल खोल कर देते हैं। बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये आपको पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी इस भ्रम में है, इस इल्यूजन में है। उसे लगता है कि उसने ये जो काला, नीला, पीला, हीरा, हरा हरा हीरा हरा जो कुछ भी किया है ना, वो आप तक शायद नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी आपको पता है। इसलिए ना समटाइम्स उसे उस बात का ज़्यादा डर नहीं सताता है, जितना डर उसे इस बात का सताता है कि कहीं आपके पार्टनर उनकी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस ना कर दे। बिकॉज़ यहाँ पर जितनी भी ऊर्जाएँ है गाइज़ आपके फेवर में है। देखिए, कल 28 फरवरी है गाइज़, बहुत बड़ा एक कॉस्मिक इवेंट होने वाला है। जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जिसका भी असर कलेक्टिव्स की लाइफ पर होते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। जितने भी सोल कनेक्शंस हैं, जितने भी लोग डेस्टाइन्ड कनेक्शन में है गाइज़, अगेन थ्रोट चक्रा एनर्जीज़ हेवीली पिक हो रही है। अगर आप दोनों के बीच में जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है, तो बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट हो सकते हैं गाइज़। कोई ऐसा इंसान जो बहुत सालों पहले आपको छोड़कर चला गया था, या कोई आपका दोस्त भी हो सकता है गाइज़, या कोई रिलेटिव हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, राइट। मतलब आपके पार्टनर के लिए तो आप सुनते ही हो, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है ना कि कोई ऐसा बहुत करीबी दोस्त भी होता है, या कोई भाई बहन भी होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई या नो कांटेक्ट आ गया। तो ऐसे लोग भी दोबारा से जुड़ने वाले हैं। जो रिश्ते नाते टूट गए थे, टूट चुके थे, बिखर चुके थे ऑलरेडी, ऐसे रिश्ते नाते दोबारा से जुड़ने वाले हैं गाइज़। यहाँ पर थ्रोट चक्रा क्लेंजिंग की हैवी 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 एनर्जीज है गाइज। थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लेंज करने की ज़रूरत है गाइज। मतलब आपकी लाइफ में देखिए, कम्युनिकेशन आ सकता है, लेकिन थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस होने की वजह से, ये ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर का हो सकता है या तो आपका हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। मतलब किसी ने कोई तो बहुत बड़ा सीक्रेट रखा है, कुछ झूठ बोला गया है, झूठ की वजह से किसी का थ्रोट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है, जो कि सच्चाई बताने के लिए डर रहा है। ये वाली भी एनर्जीज है गाइज,
राइट। और ये थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज है कि थर्ड पार्टी को किस बात का डर लग रहा है ना, तो ये यहाँ पर ये भी ऊर्जाएं है कि हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है करंटली, और थर्ड पार्टी को इस बात का डर है कि आपके पार्टनर अब उसकी तरफ दोबारा से लौट कर नहीं जाएंगे, या तो आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। मतलब ये जो एनर्जीज़ है ना, आपके साथ भी रेजोनेट हो रही है, होगी, और थर्ड पार्टी के साथ भी रेजोनेट होगी। बिकॉज ओवरऑल जो है थर्ड पार्टी है, चाहे आप हो आपके पार्टनर हो, सबके थ्रोट चक्रा से रिलेटेड एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर इन केस मेरे व्यूअर्स में से किसी को जो नाग देवता है, स्नेक्स है, अगर शिवलिंग में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, शिवलिंग पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना गाइज आपको वीडियोस में, तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस को। कंठ जो होता है हमारा विशुद्धि चक्र, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप भी अगर करोगे गाइज एनर्जेटिकली, अगर आप आपके पार्टनर से कनेक्टेड हो, सोल कनेक्शन है आपका, तो आप जो इनर वर्क करते हो ना, उसका असर आपके पार्टनर पर होता है, राइट। कार्मिक कनेक्शन में ये होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, लेकिन अदर जो कनेक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली एक दूसरे से एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं गाइस, तो वहाँ पर आप जो भी आपकी एनर्जीज़ पर काम करते हो ना, उसका सीधा असर आपके पार्टनर के चक्रास पर पड़ता है। खास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इसीलिए जब फेमिनाइन्स अपने ऊपर काम करती है, जितना ज़्यादा वो इनर वर्क करती है, जितना ज़्यादा अपनी क्लेंजिंग करती है, उतना उसके मैस्कुलिन की लाइफ में भी उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है और मैस्कुलिन की आंखें खुलना भी स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी की बात अगर की जाए तो थर्ड पार्टी को ये डर सता रहा है कि आपके पार्टनर ने जो उसे ब्लॉक किया है, ब्लॉकिंग की भी एनर्जीज़ है कुछ हद तक यहाँ पर, तो उसे ये डर सता रहा है कि अब आपके पार्टनर ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और ये सच्चाई भी है गाइस, बिकॉज वो जो कनेक्शन था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, मैनिपुलेटिव था, जानबूझकर झूठ बोलकर आपके पार्टनर के साथ धोखा किया गया था। वो जो कनेक्शन था उसकी मतलब जो बेस था, जो फाउंडेशन था, वो ही झूठ था, वही धोखा था। तो धोखा दोगे तो धोखा ही मिलेगा, राइट। तो यही वाली एनर्जीज है। तो थर्ड पार्टी को ये भी डर सता रहा है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो अब ये कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज़ है, राइट। और दूसरी बात कि कहीं आपके पार्टनर मतलब झगड़ा भी चल रहा है, टावर की एनर्जीज़ है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है। ये जो दो कार्ड्स है ये मुझे ये भी वाइब्स दे रहे हैं यहाँ पर कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो टावर आया हुआ है, टावर का मतलब ये होता है गाइस कि सडनली अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी घटना घटित हो जाना जो आपने कभी सोचा नहीं, ना सामने वाले इंसान ने सोचा है, चाहे वो आप हो, आपके पार्टनर है या थर्ड पार्टी है। समटाइम्स कुछ चीज़ें डिवाइन इंटरवेंशन के तहत होती है, मतलब हम जो ह्यूमंस होते हैं हमें भी नहीं पता होता है कि ये चीज़ें घटित होगी या नहीं होगी। एनर्जी बेस्ड चैनलिंग आती है, लेकिन कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है गाइस। तो भगवान जो चाहते हैं आपके लिए जो सही है वही होता है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आया है टावर, क्योंकि भगवान चाहते हैं आप दोनों का रियूनियन हो जाए, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़े, आपको उनका जो कप ऑफ लव है वो ऑफ़र करे, न्यू बिगिनिंग के लिए आपको अप्रोच करे। बिकॉज आपकी जो ऊर्जाएं है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशनल है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज विजडम हो सकता है गाइस, और आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो, आपका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप एक बेस्ट ऑप्शन हो, ऑप्शन नहीं, आप उन्हीं के लिए बने हो, ये वाली एनर्जी है। बिकॉज लवर्स का कार्ड है, एंजल्स ने इस प्रोटेक्ट किया हुआ है इस कनेक्शन को, राइट। तो यूनिवर्स को पता है कि आप ही वो वन एंड ओनली हो जो आपके पार्टनर के लिए सही है, राइट। तो इसीलिए थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए ये टावर आया है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ये वाइब्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो टावर आया है इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रोने की एनर्जीज़ है, स्लीपलेस नाइट्स की एनर्जीज़ है। हो सकता है इसके बैक में आजकल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है गाइस। और यहाँ पर आई डोंट नो वाई बट मुझे हार्ट अटैक की एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हो रही है गाइस। किसी को हार्ट अटैक आया है या तो आने के चांसेस है, बहुत ही गंभीर बीमारी की ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। मुझे अच्छा नहीं लगता है गाइस जब भी ऐसी एनर्जीज़ आती है, ऐसी चैनलिंग आती है आप लोगों को कन्वे करना, लेकिन जो इंसान कर्मा क्रिएट करता है ना, वो उसे एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है।
इसीलिए ये ऊर्जाएँ आई है। मुझे तो हमेशा यही लगता है ना, ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, इनकी जो अक्ल है ना वो ठिकाने आ जाए, मतलब वक्त रहते ये सुधर जाए। अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा चांस देने के बाद भी कोई सुधरता नहीं है ना गाइज़, तो फिर उसे बहुत बड़ा झटका देना पड़ता है। उसकी लाइफ से वो सब चीज़ें यूनिवर्स छीन लेते हैं जिस पर वो बहुत ज़्यादा मोहित है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। मतलब वो कोई इंसान है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, बिज़नेस है, कुछ भी है। जहाँ पर ज़्यादा उसका लगाव होता है ना, और अगर इंसान के कर्म गंदे हैं, तो उसका जो मतलब बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, अट्रैक्शन होता है, मोह होता है ना, माया, उसे यूनिवर्स छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? बिकॉज़ सबक देना है, लेसन देना है कि तुम यहाँ पर ये चीज़ें करने के लिए नहीं आए हो, तुम्हें करना है, राइट? करना है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन बैलेंस में, सब चीज़ें होनी चाहिए बैलेंस में। आपको पैसा ज़रूरी है, आपको घर ज़रूरी है, आपको गाड़ी ज़रूरी है, आपको सब ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक, हद से ज़्यादा अगर लालच बढ़ जाता है ना इंसान के अंदर, और लालच के चलते गलत काम करना शुरू कर देता है इंसान, बहुत ज़्यादा पैसा, फिर इतना ज़्यादा लालच कि लालच के चलते गलत गलत काम करना शुरू कर देना। कोई अगर बहुत ज़्यादा एक इंसान से ईर्ष्या करता है, तो उस इंसान की लाइफ तबाह करने के लिए इतने ज़्यादा नेगेटिव स्पेल वर्क करना कि सोचने समझने की क्षमताएं ख़त्म हो जाना, और बार 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 किसी के ऊपर वो करना, ये गलत कर्मा है। फिर वहाँ पर यूनिवर्स टावर लेकर आते हैं, और एग्जैक्टली टावर की ही एनर्जी से, जो कल भी आया था शायद, और आज भी वही ऊर्जाएँ हैं। तो ये थर्ड पार्टी अब डर रही है, आपसे भी डर रही है गाइज़। उसे लग रहा है कि वो इतने ज़्यादा सब कुछ ये करती है ना, क्या क्या कुछ कुछ बहुत कुछ तंत्र मंत्र वाला सीन यहाँ पर। तो उसे समटाइम्स डर लगता है कि कहीं आप मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गए हो। आजकल तो आपकी पावर अलग ही दिखाई दे रही है थर्ड पार्टीज़ को, जो पास्ट में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आजकल ना आपकी पावर, आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी उसे भी महसूस होना स्टार्ट हो चुका है। इस बात का भी डर है उसे, आपसे भी डरती है, आपके पार्टनर से भी डर रही है कि कहीं वो आपके पास आ ना जाए, और अगर ब्लॉक किया है तो छोड़ ना दे हमेशा के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी यही है गाइस, डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे ही बने रहने दो ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। चलो इसी पर हम बात ख़त्म करते हैं, रीडिंग ख़त्म करते हैं। आई होप आप सब लोगों को रीडिंग अच्छी लगी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिएगा इस, बिकॉज़ वही है जो आपको ये सच्चाई सामने लेकर आते हैं। तो उन्हें एंजल्स को धन्यवाद ज़रूर दीजिए। टेक केयर।